हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक मॉड्यूल 1 ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो गाइस, मैंने कैसे क्लियर किया अपना मॉड्यूल 1 इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड हाउ यू गाइस कैन get exemption in module 1 and how you can clear your examination with a flying color in first attempt। तो each and everything बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो अगर आप जून 24 का एग्जाम देने वाले हैं तो each and everything बात करने वाला हूँ इस वीडियो में कि मैंने कैसे क्लियर किया एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाला है इस वीडियो में। तो भाई ध्यान से सुनना, आप लोगों को 5 पॉइंट जैसे बताने वाला हूँ जो मुझे बहुत हेल्प की। जिन 5 पॉइंट हैं तो आप लोग भी उस तरीके से पढ़ सकते हैं। और गाइज, सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल तो कर देना, बिकॉज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के चैनल पे और सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज भी आने वाली हैं। सो गाइज, सब्सक्राइब कर देना वीडियो चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को। सो गाइज, ध्यान से सुनना, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाला है इस वीडियो में। देखो, पहला पॉइंट मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ना एक ओवरव्यू लेना सब्जेक्ट्स का कि जेआईजेल है, एसबीसी है और आपका कंपनी लॉ है एंड टैक्स लॉज है। मैं ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूँ, सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 की, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ऐसे सब्जेक्ट हमारे। अब हमें क्या करना है, देखो आप लोगों को आईसीएसआई का क्राइटेरिया पता ही है कि 40% हर सब्जेक्ट में लाने पड़ते हैं और टोटल मिला के आप लोगों को 50% लाने पड़ते हैं। तो हमें यार 40% 50% बनेगा कैसे? तो देखो, पहला पॉइंट लिखना चाहो लिख लेना। पहला पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मेक एटलीस्ट 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का मतलब क्या है? देखो, कई स्टूडेंट ना हर सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं, 40 तो ले आते हैं, लेकिन क्या होता है वो एग्रीगेट 200 नहीं ला पाते, मतलब 50% नहीं ला पाते। तो इसीलिए एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी होती है कि आप 4 सब्जेक्ट में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट एग्जामिशन के लिए टारगेट करेंगे, मतलब 60 या उससे ज्यादा के लिए आप टारगेट करेंगे एग्जामिशन के लिए। ये 2 सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं आपके हिसाब से? जो आपके फेवरेट होंगे, जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, पढ़ने में मजा आता है, वो चूज कर सकते हैं। मैंने कौन से किए थे? मैंने टारगेट करे थे जेआईजेल एंड एसबीसी, एंड एसबीसी में मैंने एग्जामिशन फोड़ी। तो आप लोग भी ऐसे सब्जेक्ट टारगेट करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और जो पढ़ने में मजा आए, क्योंकि वो सब्जेक्ट को आपको डबल रिविजन देना, ट्रिपल रिविजन देना एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। ठीक है, समझ गए? तो पहले क्या करना है आप लोगों को, मेक एटलीस्ट 2 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। फिर आता है यार कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को करेंगे, लेकिन ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है कि आप पढ़ किस तरीके से रहे हो। सपोज दैट कि एसबीसी में आपको पता है पार्ट सी 25 मार्क्स से देते हैं 3 चैप्टर, तो आप क्या पार्ट ए पार्ट बी में ज्यादा फोकस करोगे? नहीं ना यार, पहले आप पार्ट सी पे फोकस करोगे। 3 चैप्टर 25 मार्क्स, 40 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, 25 मार्क्स 3 चैप्टर दे रहे हैं, तो पहले 3 चैप्टर करेंगे ना अपन। ठीक है, तो ध्यान में रखना आप लोगों को 3 चैप्टर मतलब पार्ट सी पहले करना है। ऐसी कंपनी लोगों को पार्ट बी में ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं तो वहां स्कोर करना है। तो मतलब आप लोगों को अपने वेटेज के हिसाब से प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है भाई चैप्टर करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, बाद में पता चले आप पूरा दिन निकाल के देख रहे हो भाई मैंने तो पूरे दिन बस लेक्चर देखे। लेक्चर देखने से काम नहीं होगा, अपनी सेल्फ स्टडी करनी जरूरी है, अपने एक स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है। ठीक है, हमारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में स्ट्रेटेजी की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है। ठीक है, अब आता है गाइस थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या रहता है? जब भी आप मॉड्यूल पढ़ते हो, ठीक है, तो मॉड्यूल की जब भी आप पढ़ोगे, लेक्चर जब भी आप देखोगे, तो आप लोगों को अपने बनाने हैं सेल्फ हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, अब ये हैंड रिटन नोट्स का क्यों जरूरी रहते हैं? देखो, हैंड रिटन नोट्स में हमेशा बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि जो भी आप एग्जाम में लिखने वाले हो ना, टोटली रिलेट करवाओगे जो आपने नोट्स में लिखा है। क्योंकि देखो, 3 घंटे का पेपर होता है, कई स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये आती है 3 घंटे पेपर कंप्लीट नहीं होता। 3 घंटे पेपर कंप्लीट कैसे होगा अगर आप सोच के लिखोगे तो? क्योंकि सोचने का टाइम नहीं रहता है। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लिखो, 5 मार्क्स 5 मिनट में खत्म, ऐसे होता है। तो अगर आप सोचने लगे तो दिक्कत होगी। तो आपको चीजें लर्न करनी है। अब लर्न कहां से करोगे? मॉड्यूल से करोगे। भाई मॉड्यूल 1000 पेज का होता है, हालत टाइट हो जाती है मॉड्यूल पढ़ने से। मॉड्यूल पहली बार पढ़ोगे आप, अपने हैंड रिटन बनाओगे, रिवीजन अब अपने हैंड रिटन नोट्स से ही करोगे। अब ये हैंड रिटन नोट्स बनाते कैसे हैं, इसकी मैंने पूरी डिटेल वीडियो डाल रखी है, जिसने नहीं देखी हो देख लेना। लेटेस्ट वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, वहां से कर लेना। ठीक है, तो आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, साथ के साथ मॉडल भी कवर करना है। फिर आता है यार हमने नोट्स में क्या क्या रहना चाहिए। वैसे मैं डिटेल में बता चुका हूँ, अभी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। देखो, आप लोगों के केस लॉ के नाम जरूर होने चाहिए, कोई आपकी हेडिंग है इंपॉर्टेंट वो होना चाहिए, आपके जो लीगल वर्ड्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, वो जरूर होने चाहिए। ठीक है, ऐसा मत करना जो इंपॉर्टेंट वर्ड है आप वही इग्नोर कर दो वहाँ पे। ठीक है, ऐसा बिल्कुल मत करना। अब आता है ये करने के बाद पास्ट ईयर पेपर्स। तो गाइस देखो, पास्ट ईयर पेपर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट के 5 साल के पेपर सॉल्व कर लेना, आपको पता चल जाएगा पेपर पैटर्न कैसा है और कैसे आईसीएसआई आप लोगों से क्वेश्चन करता है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या रिपीट भी होता है क्वेश्चन। कई स्टूडेंट का क्वेश्चन ही होता है भाई रिपीट हो जाता है क्वेश्चन, देख लो जाके पता चल जाएगा, मैं बताऊं हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पास्ट पेपर करा करो, उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अब हमने कर लिया पास्ट पेपर, अब आता है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस इतनी ज्यादा जरूरी होती है आप लोगों के लिए, क्योंकि फिर से मैंने बोला, आप जो भी कुछ भी पढ़ रहे हो, जो भी कुछ आप प्रिपरेशन कर रहे हो 6 8 महीने, तो वो आप केवल करो 3 घंटे लिखने के लिए कर रहे हो। 6 महीने की 8 महीने की प्रिपरेशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको 3 घंटे पेपर लिखना है। अब इस 3 घंटे पेपर लिख ही नहीं पाते कोई स्टूडेंट, कंप्लीट ही नहीं हो पाता, तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। अभी राइटिंग प्रैक्टिस होती क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस क्या होती है, कैसे होती है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने बता रखा है, कब करनी चाहिए, कैसे करते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगता है, मैंने पूरा सेपरेट वीडियो बना दिया आप लोगों की, डिटेल वीडियो अपलोड कर दिए, जाना वीडियो में देख लेना। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहती है आप लोगों के लिए, सिर्फ आपके लिए वीडियो है, तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ठीक है,
अब आता है guys, ये हमने चारों पांचों चीजें हमने करी जो आपने बताई भाई। अब लास्ट पॉइंट आता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है। आप लोग का करना है कि ध्यान में रखना कि जैसे आप एग्जाम में लिखने वाले हो ना, सपोज दैट कि आप कंपनी का पेपर देने वाले हो, 3 पार्ट होते हैं, पार्ट ABC। तो आप सबसे पहले कौन सा एग्जाम में लिखोगे? A लिखोगे, B लिखोगे, C लिखोगे, कौन से लिखोगे? तो आप पहले से ध्यान में रख के जाने कि यार मुझे पार्ट B पहले ने बहुत अच्छे से किया, पार्ट B में एग्जाम में लिखूंगा। SBC पार्ट C है ना, तो SBC पार्ट C आपने बहुत अच्छे से किया, तो पहले पार्ट C वहां पे करना। तो इस हिसाब से पहले डिसाइड कर लेना एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। और अब भाई बात आती है कि कंपनी लॉ सब्जेक्ट है, SBC है, JIJ, टैक्स लॉ, इन सबको पढ़े कैसे, ये तो बताया नहीं। इसके लिए पूरी सब्जेक्ट वाइज लाऊंगा ना, एक एक चैप्टर, एक एक पूरा पार्ट डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है। तो इसलिए कह रहा हूँ चैनल सब्सक्राइब कर दो और जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको लिख लो और बहुत ही डिटेल में सब चीजें करते रहना। और ये चीजें आप कर लोगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट्स, ठीक है। और देखो चीजें मल्टीपल रिवीजन कर देना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एटलीस्ट 3 to 5 रिवीजन चाहिए होते हैं आपको प्रिपरेशन करने के लिए, अपने एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन फोड़ने के लिए। प्लीज 3 to 5 रिवीजन कर लेना। अगर आप सोच रहे हो अगर मैं अप्रैल में सिलेबस कंप्लीट करूंगा, 1 महीने में, मई में आप नहीं कर पाओगे रिवीजन, ठीक है, ट्रस्ट में आप लोग नहीं कर पाओगे। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट 3 to 5 रिवीजन देनी है। और गाइस बहुत सी स्ट्रेटेजीज जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ और आगे भी बहुत करने वाला हूँ, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को, नहीं किया हो तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, CS एस्पिरेंट वालों में, ठीक है। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लास्ट यू नो वेरी वेल गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ता रहो, सब तरीके से पढ़ता रहो। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, उसमें मैंने नोट्स डाल रखे हैं अपने। जिसको नोट्स बनाने में दिक्कत आती है आप रेफरेंस ले सकते हैं, बनाओगे आप खुद ही, रेफरेंस लेना कैसे मैंने नोट्स बनाए थे, ठीक है। और जो मॉड्यूल 2 वाले स्टूडेंट्स हो या कोई न्यू सिलेबस वाले हो तो वो भी सब्सक्राइब कर दें चैनल को, क्योंकि आपके लिए भी वीडियोस आने वाले वाला हूँ मैं। और मॉड्यूल 2 की ओल्ड वालों की मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, अब आती है न्यू सिलेबस की, ठीक है। न्यू सिलेबस की वीडियो ले आऊंगा बहुत जल्द और डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल वीडियोस आने वाली हैं, एग्जी के लिए भी, प्रोफेशनल वालों को भी। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है चैनल पे। सो गाइज लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर दो अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइज।